Hello everyone, welcome to the number system series where we are covering basics to the advanced level. लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि यूनिट डिजिट्स क्या होते हैं और यूनिट डिजिट को पहचानने के लिए हमने क्या की थी साइक्लिसिटी। वो साइक्लिसिटी हमने अच्छे से क्या करनी है रिवाइज, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 41 इंटू 42 43 एंड सो ऑन 49। अब जब भी यूनिट डिजिट देखना होता है तो हर नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ उनके यूनिट डिजिट ही पिक करना है। जैसे 41 का यूनिट डिजिट क्या 1, 42 का यूनिट डिजिट 2, 43 का यूनिट डिजिट 3, 4, 5 एंड सो ऑन, लास्ट पे क्या आएगा 9। अब सभी को मल्टीप्लाई करने पे हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसमें एक ट्रिक है कि अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर हो तो उसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 0। अब 0 को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो रिजल्टेंट हमेशा क्या बनेगा 0। अब जैसे यहाँ पे भी क्या हमारे पास एक क्या आ रहा है 2, एक क्या आ रहा है 5, 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब 10 को चाहे आप 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 9 से, तो लास्ट पे आंसर क्या आएगा हमेशा 0 ही आएगा। बाकी कुछ भी आता रहे लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन 3482 रेज टू पावर 13 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। अब अगर यूनिट डिजिट ही चेक करना है तो सिर्फ हमने नंबर का क्या करना है लास्ट डिजिट 2। इनके भी क्या करना है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट पिक करने हैं 13 11 7 5 और 3। 13 का लास्ट डिजिट 3, 11 का लास्ट डिजिट 1, 7 5 और 3। 3 इंटू 1 3, 7 5 दैट इज 35, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा 5। अब इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5 15, 15 का यूनिट डिजिट 5। फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर भी यूनिट डिजिट क्या होगा 5। 15 का यूनिट डिजिट 5। अब हमने 2 की साइक्लिसिटी 4 पढ़ी थी, तो जब भी नंबर 4 से ज़्यादा हो तो उस नंबर को हमने क्या करना होता है 4 से डिवाइड, और जो हमारे पास बच जाता है वो उसकी पावर बन जाती है 2 रेज टू पावर 1। तो 2 रेज टू पावर 1 में पावर क्या होगी 2, तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा दैट इज 2। यानी कि जब भी साइक्लिसिटी 4 हो तो हमेशा जो पावर होगी 4 से ज़्यादा हमने उसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, और जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो उस पावर को शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 5 को हम लोग क्या लिख देंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम s is equal to 4 raised to power 33 प्लस 33 raised to power 4। अब यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट पिक करना है 4 raised to power 33 और 33 यानी कि 3 raised to power 4। अब हमने 4 का केस रीड किया था कि अगर 4 की पावर ऑड आती है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 4, लेकिन अगर 4 की पावर इवन आती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 6। और 3 की जो साइक्लिसिटी थी वो क्या थी 4, यानी कि 3 रेज टू पावर 1 3, पावर 2 करने पे यूनिट डिजिट 9, पावर 3 करने पे 7 और पावर 4 करने पे क्या होगा 1। अब 4 रेज टू पावर 33 है, 33 कौन सा नंबर होता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में यूनिट डिजिट क्या होगा 4 प्लस 33 रेज टू पावर 4 यानी कि 3 रेज टू पावर 4 1, 4 प्लस 1 5, तो यूनिट डिजिट क्या बन गया 5। 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द रिजल्टिंग नंबर 784 रेज टू पावर 202 प्लस 784 रेज टू पावर 203। अब यूनिट डिजिट चेक करना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट को ही पिक करेंगे 4 रेज टू पावर 202 प्लस 4 रेज टू पावर 203। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2, लेकिन इसे चेक करने के लिए मेथड क्या होता है 4 रेज टू पावर ऑड और 4 रेज टू पावर इवन। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 4, और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमेशा 6। अब यहाँ पे 202 कौन सा नंबर है इवन, तो इवन के केस में 4 का यूनिट डिजिट क्या बन जाता है 6। अब यहाँ पे 4 की पावर क्या है ऑड 203, तो इस केस में जो यूनिट डिजिट है वो क्या बन जाएगा 4। 6 प्लस 4 10, 10 का यूनिट डिजिट 0, ऑप्शन नंबर ए। Next question is, let x is equal to 433 raised to power 34 minus 877 raised to power 42
प्लस 566 रेज टू पावर 59। अब यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट निकालना है x का, तो यूनिट डिजिट के लिए हम क्या देखेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट दैट इज 3 रेज टू पावर 34 माइनस 7 रेज टू पावर 42 प्लस 6 रेज टू पावर 59। अब 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, तो पहले 4 को किससे डिवाइड करेंगे 34 से, रिमाइंडर क्या आ गया 2 दैट इज 3 रेज टू पावर 2 माइनस फिर 7 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है 4, तो 4 से क्या करना है यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे साइक्लिसिटी दैट इज 7 की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस 6 की पावर कोई भी करो दैट इज 6, जैसे 6 रेज टू पावर 1 6 रेज टू पावर 2 36 6 रेज टू पावर 3 216, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है 6। 3 रेज टू पावर 2 9 7 रेज टू पावर 2 49 यूनिट डिजिट 9 प्लस 6, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल, 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितने भी नंबर उस नंबर से पीछे आ रहे हैं उन सभी को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 इंटू 4 दैट इज 24। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 5 इंटू 24 120। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज 720। अब अगर कोई भी नंबर या फिर कोई भी पावर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा होगी तो उस पावर को हम लोग किसके साथ रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ। इसका रीजन ये है क्योंकि जो भी नंबर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल या फिर 6 फैक्टोरियल या फिर 7 फैक्टोरियल, तो वो नंबर पक्का 4 से क्या होगा डिविजिबल, क्योंकि उसमें 4 तो आ ही रहा है। 5 फैक्टोरियल में क्या आ रहा है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में क्या आ रहा है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल में क्या आ रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 333 रेज टू पावर 123 फैक्टोरियल प्लस 444 रेज टू पावर 456 फैक्टोरियल प्लस 777 रेज टू पावर 789 फैक्टोरियल प्लस 888 रेज टू पावर 999 फैक्टोरियल। अब जो फैक्टोरियल की वैल्यू है यहाँ पे वो किससे बड़ी आ रही है 4 से बड़ी आ रही है, तो पूरे नंबर में से या पूरी पावर को हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ। अब यूनिट डिजिट देखना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पिक करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या 8। 3 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 4, 7 रेज टू पावर 4 और 8 रेज टू पावर 4। अब 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 4 कितना होगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 81 और 81 इंटू 3 दैट इज 243। यानी कि हमें पता है कि 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। 3 की पावर 1 करने पे 3, 3 की पावर 2 करने पे 9, 3 की पावर 3 करने पे क्या आता है 27 और 3 रेज टू पावर 4 करने पे 81 प्लस। अब 4 का रूल क्या था, अगर 4 की पावर क्या आती है हमारे पास ऑड 4 रेज टू पावर 1 तो यूनिट डिजिट बनता है 4, और अगर 4 की पावर इवन आती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है हमेशा 6 प्लस 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, 7 रेज टू पावर 1 7, 7 रेज टू पावर 2 49, 7 रेज टू पावर 3 343 और 7 रेज टू पावर 4, तो लास्ट पे क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 8 रेज टू पावर 4, 8 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है 4, 8 रेज टू पावर 1 8, 8 रेज टू पावर 2 64, 8 रेज टू पावर 3 लास्ट पे क्या आएगा 2, 8 रेज टू पावर 4 लास्ट पे क्या आ जाएगा 6। अब इसे कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 14, तो यूनिट डिजिट क्या बन गया 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे यूनिट डिजिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।